हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब होंगे बहुत अच्छे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी सर्दियाँ पूरी जाने को हैं और हमारे घर में आज तक नहीं बने हैं, अभी तक भी पूरी सर्दियाँ निकल गई हैं गोभी के पराठे। तो आज तो मैंने बिल्कुल मन में ठान लिया था कि मैंने गोभी के पराठे बनाने हैं एट एनी हाउ। तो मैं बस लगी पड़ी हूँ गोभी को घिसने के लिए। हालाँकि फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही थी कि मैं काय को ये सब लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि बच्चों का साथ है, आप लोगों को पता ही है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कमरे के अंदर बैठी हूँ। वो मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि आयरा की चल रही है ऑनलाइन क्लास, तो मैं उसके पास ही बैठी हूँ क्योंकि अभी आयरा छोटी है, वो नहीं समझती है चीज़ें और उसको तो ऐसा लगता है कि उसको मैम या किसी की भी बात जल्दी से नहीं समझ में आती। जब मैं उसको समझाती हूँ ना, उसको तभी चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसलिए मेरा बैठना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं उसको बैठ के बता भी रही थी कुछ कुछ चीज़ें, और गोभी भी साथ के साथ कद्दूकश कर रही हूँ। और आज के जो पराठे हैं मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि रेसिपी बहुत ज़्यादा इसकी ख़ास है। ये मेरी सासू माँ के स्टाइल में मैं बनाऊँगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी, तो इसको मिस मत करना। बहुत ज़्यादा यमी बनते हैं इसके गोभी के पराठे। तो इसके साथ साथ मैं आयरा को समझा भी रही हूँ और यहाँ पर मेरी क्यूट डॉल्स बैठी हुई है जो कि ले रही है अपनी क्लास। तो अंदर इसके पापा भी तैयार हो रहे थे, अभी वो नहा कर आ गए तो वो भी तैयार हो रहे हैं। तो मैं फटाफट से जल्दी से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ क्योंकि उनको भी टाइम से नाश्ता देना है। अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाती है ना तो वो छोड़ के चले जाते हैं, तब तो मेरा और ज़्यादा दिल दुख जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और वो नाश्ता छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। और उधर लिबा भी उठ चुकी है, तो लिबा भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो जी अब आपने इस रेसिपी को बहुत ही ध्यान से देखना है। मैं निकाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने निकाला है एक मोटी इलायची, 2 लौंगे और कुछ काली मिर्ची के दाने। तो इसके अंदर गरम मसाला मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ डालती थी। अच्छा वैसे हमारे यहाँ गरम मसाला बहुत कम यूज़ किया जाता है, गोश्त वगैरह में ही डाला जाता है, लेकिन गोभी के पराठों में भी यूज़ किया जाता है। बहुत से लोग आलू के पराठों में भी डालते हैं जो कि हम लोगों को तो खैर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन गोभी के पराठे में हम डाल रहे हैं। बहुत छोटा सा दालचीनी का भी टुकड़ा ले लिया, आप लोग को दिख ही रहा होगा। और इसके अलावा मैं क्या ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ लाल मिर्च, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अच्छा बाजी बोलती हैं कि तुम लोग लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। तो हाँ, क्योंकि हम लोग देसी तरीके से बनाते हैं, मेरी सासू माँ देसी तरीके से बनाती है, तो यहाँ पर साबुत लाल मिर्च जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और इसके बाद मैंने लिया है ये साबुत नमक, जो कि मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ। और पीछे आप लोगों को वो कूड़े की थाली दिख रही होगी, तो उसको मैं अभी नहीं हटा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है। मुझे इसी मसाले को अब सूखा सूखा पीसना है, गीला बिल्कुल नहीं पीसना है इसको, इसी तरह से बस सूखा सूखा सिलवट्टे के ऊपर ही पीसना है। तो ये मैंने सिलवट्टे पे ही पीसा है। मिक्सी में पीस सकते हो तो आप लोग पीस लो, लेकिन जो बात सिलवट्टे की आती है वो तो खैर नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर आपको शॉर्टकट लेना है तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हो। हर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला था, जिसमें मैंने ये अंडे कट स्टाइल में, जो एग स्टाइल प्याज कहते हैं ना, वो उस तरह से काट के और इसके अंदर डाल दिए। और अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करना, इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, इसको थोड़ा सा मतलब ट्रांसलूशन करके। और उसके बाद इसके अंदर मैंने गोभी डाल दिया है। तो ये 1 किलो गोभी है और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 1 किलो गोभी के पराठे हमारे यहाँ मतलब आपके जीजू ने खा लिए थे और मैंने खा लिए थे, और फिर 2 पराठों का वो बचा था। मैंने पापा जी से पूछा था, लेकिन पापा जी को नहीं खाने थे क्योंकि पापा जी ने नाश्ता ऑलरेडी कर लिया था, मम्मी ने पापा को करा दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने वो जो मसाला पीसा हुआ था ना, गरम मसाला, वो ही डाल दिया है। उसी में सब कुछ है, हमें ऊपर से अलग से मिर्च नहीं ऐड करनी क्योंकि उसमें मिर्च भी थी, नमक नहीं ऐड करना, हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, बस ऊपर से खटाई ऐड करनी है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि पापा को नहीं खाना था, इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें खटाई भी डालूंगी। क्योंकि अगर पापा खाते तो मैं खटाई नहीं डालती, क्योंकि हमारे पापा जी बिल्कुल भी खट्टा पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर सब्जियों में टमाटर भी नहीं डालते हैं, उनको खट्टे से थोड़ी एलर्जी ही है। तो बस इसके अंदर मैंने हरा धनिया काट के डाल दिया है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने इस तरह का मतलब तैयार कर लिया है, अपनी फिलिंग जो है वो तैयार कर ली है। और ये जो मैं खटाई की बात कर रही थी ना, अब मैंने गैस बंद कर दिया है, तो मैंने अब डाल दिए, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने पापा जी से आवाज़ लगा के पूछ लिया था। तो अगर पापा खाते तो मैंने नहीं डालती, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो बस मैं इसे रेडी करके, और पीछे से लिबा इतना ज़्यादा शोर मचा रही थी, इतना ज़्यादा शोर मचा रही थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा हेवी कुकिंग करने
चलते हो और बच्चे आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं। उधर से आयरा भी, मम्मा इधर आओ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मम्मा इधर आओ, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। तो जब भी आयरा के लिए ऑनलाइन क्लास का मैसेज आता है ना, मेरा तो दिल रोता है सच में बता रही, मेरा दिल बहुत ज़्यादा रोता है कि मुझे इतनी मेरी मेहनत बढ़ जाती है ना कि बस फिर पूछो मत। सुबह सुबह कई टाइम इनके जाने का होता है, सुबह ही सुबह लिबा भी उठ जाते हैं और सुबह ही सुबह आयरा की ऑनलाइन क्लास, तो सुबह मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। तो खैर ये शायद सभी के साथ होता होगा मेरे साथ होता है, इसलिए मुझे ज़्यादा फील होता है। तो यहाँ पर मेरी फीलिंग, तो जी यहाँ पर तैयार हो गई है हमारी फिलिंग गोभी के पराठों के लिए। तो ये देखने में ही कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना, जितनी ये खूबसूरत देखने में लग रही है उससे भी ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनेंगे। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर मैं अब बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से अपने गोभी के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। खैर ये तो मैंने स्पीड बढ़ा दी है, तो इस वजह से आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत सुपर फास्ट बना रही हूँ, लेकिन मैं वैसे भी रियली में भी जब बना रही थी ना तो सुपर फास्ट ही बना रही थी, क्योंकि लिबा का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लिबा की बस एक ही डिमांड होती है कि लिबा जब भी सो के उठे ना वो मेरी गोद में हो और मैं उसको पैम्पर करूँ, लेकिन ये हमेशा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, मैं भी कई बार बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। अब यही था ना कि मैं इतनी मेहनत कर रही थी और आपकी जीजू अगर ऐसे ही चले जाते तो फिर मैं पूरा दिन अपने आप को कोसती रहती कि भाई मैंने गोभी के पराठे बनाए, उन्होंने खाए भी नहीं तो खैर बहरहाल मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। वो ये कि मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये थंबनेल डाला था कि मैं बाहर गई थी शॉपिंग पे और बच्चों ने क्या कर लिया, इस तरह से शायद कुछ करके उसका टाइटल था। और उसमें मैंने बच्चों की पिक लगाई थी जिसमें बच्चे ओढ़ के लेटे हुए थे। तो वो जब वो शूट हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा फ़नी था, आप लोग वीडियो खोल के देखेंगे तो वो फ़नी ही था। मैंने इस तरह से नहीं सोचा था कि मतलब उसके ऐसे रिएक्शन आएंगे, और ये रिएक्शन मेरे हेटर्स के नहीं थे, ये रिएक्शन जो मुझसे प्यार करते हैं उन लोगों के थे। तो इसलिए मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर कर रही हूँ कि हाँ वो मुझसे गलती हुई है। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो सच में रियली में देखने में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। हम बच्चे मस्ती कर रहे थे, लेकिन हाँ ये मुझे समझना चाहिए था कि इस चीज़ को लोग कितने गलत तरीके से देखते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो जी सबको नाश्ता वगैरह मैंने करा दिया था और बाकी के काम भी मैंने अपने कंप्लीट कर लिए थे। अब हो गई थी शाम, क्योंकि और ये जो लिबा सो रही है सुबह का नहीं सो रही। कभी आप सोचो कि इतनी देर से हल्ला मचा रही थी कि लिबा जाग गई, लिबा जाग गई, लेकिन लिबा तो सो रही है। ये लिबा शाम के टाइम सो रही है और अब जाना था मुझे मम्मी के पास, तो मैं उसको उठा रही थी। वैसे तो ये बहुत कम मुझे सौभाग्य मिलता है कि मैं इसे उठाऊँ, क्योंकि ये सोती बहुत कम है। ये अपने आप ही पहले से पहले उठना और टाइम से बिल्कुल नहीं सोना, ये कुछ इसकी आदतें हैं। खैर आज मुझे ये सौभाग्य मिल गया तो मैंने इसे उठा लिया। और आयरा एज़ यूजुअल अपने फ़ोन में लगी हुई हैं। आयरा को बहुत ज़्यादा फ़ोन देखने का शौक़ है, जो कि आजकल के टाइम के सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन खैर मैं उतना ज़्यादा भी नहीं देती हूँ, मैं भी अपने हिसाब किताब से देती हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ोन उसको ना दिया जाए। और यहाँ पर अभी लिबा का मूड थोड़ा सा फ्रेश है, क्योंकि उसको मैंने जगाया है तो वो थोड़ी सी बेटर फील कर रही है, वरना वो रोती हुई ही उठती है अगर मैं उसको नहीं दिखती। और कई बार तो मूड ठीक होता है तो वो मुझे आवाज़ें भी लगाती है जब वो सो के उठ जाती है। माँ, जब वो मुझे माँ बोलती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये कपड़े रखे हुए हैं, मैंने कपड़े धोए थे तो अब ये सूख गए हैं तो मैंने ला के रख दिए थे। तो मैंने चुपचाप से ही तय कर रही थी, तो लिबा ने थोड़ी सी अंगड़ाइयाँ लेना शुरू की ना, तो मैं फ़ोन लेने भागी कि चलो मैं शूट कर लेती हूँ। तो चलो अब मैं फटाफट से इन कपड़ों को तय कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। और अभी लिबा का मूड, तो यहाँ पर मैं तय कर रही हूँ कपड़े, और मेरी बात ना कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैं यहाँ पर आपसे अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ। वो ये कि हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जब इतने सारे लोगों के एक ही बात पे कमेंट आ रहे थे तो मुझे भी लगा कि मैंने गलती थोड़ी बहुत नहीं बहुत बड़ी की है। मैंने बच्चों का उस तरह का फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि वो वाकई में बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाला हो रहा था। अच्छा, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं आई बटन पर वो वीडियो लगा दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लेना कि हाँ गलती तो मुझसे हुई है। उसके लिए खैर मैं आप लोगों से पहले ही सॉरी मांग चुकी हूँ, तो मैं आगे भी सॉरी मांगती हूँ। और इसीलिए मैं हमेशा अपने व्लॉग में एंड में आप लोगों से यही कहती हूँ कि अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ। मतलब पुरानी इन द सेंस पुरानी तो बहुत हूँ, लेकिन मुझे नॉलेज उतनी ज़्यादा है नहीं। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, मुझसे ऐसी एक गलती पहले भी हुई थी जब आयरा छोटी थी ना। मतलब मुझे व्लॉगिंग करते हुए 3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। और जब आयरा छोटी थी ना तो मैंने उसको ऐसे ही नहला दिया, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे नहीं
नहीं नहलाते ऑन कैमरा, इतने सारे लोग देखते होंगे। अब वो मेरे लिए तो बच्ची थी तो मैंने ऐसे ही नहला दिया, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। तो इसी तरह से मैंने एक बार और गलती कर दिया, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और आगे से मैं फिर से ध्यान रखूँगी कि ऐसी कोई सी भी गलती मुझसे ना हो। तो बात करते करते यहाँ पर मेरे कपड़े भी तय हो गए हैं और अब हम जाएंगे मम्मी के पास और वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ क्या काम है, वहाँ क्या करना है, आज क्या बनेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।